हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी छोटे बहन भाइयों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। देखो ये वीडियो अपना आर्मी ज्वाइन करने को लेकर इस टॉपिक पे रहने वाला है। जिन बालकों ने सिर्फ 10वीं पास कर रखी है और उनकी एज 17.5 साल हो गई, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई, ओवर एज भी हो गए हैं, वो अग्निवीर की 21 साल की भर्ती से ओवर एज भी हो गए हैं, लेकिन उनके पास में 10th की क्वालिफिकेशन है और वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। या फिर मिनिमम जिनकी 17.5 साल एज है, जो अभी 10th पास आउट हुए हैं, 11th में है, या फिर जो है मतलब एज क्राइटेरिया कुछ भी हो, आर्मी जो है आपने देखा होगा टी आर्मी का भी एक ऐसा भर्ती होती है जो 42 साल तक भी मौका देती है। बाकी आर्मी अग्निवीर है और भी कुछ है आपको ऐसी ट्रेड, कौन कौन सी ट्रेड में किस किस रैंक से सिर्फ आप 10th पास से भर्ती हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ 10th पास को लेकर आर्मी ज्वाइन, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को लेकर रहने वाला है। बाकी और वीडियो अपने एयरफोर्स, नेवी या फिर 12th क्वालिफिकेशन आपकी होगी, ग्रेजुएशन होगी, सभी के बेस के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। लेकिन ये वीडियो अपना सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हाइट को देख के लोग डर जाते हैं। 162 सेंटीमीटर हाइट वालों के लिए भी मैं बताऊंगा, अगर आप पास में 10th पास किए हो तो आप जो है आर्मी को किस तरीके से, कौन कौन से रास्ते से ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो बात थी, टॉपिक मेन था अपना, वो ये था 10th पास। ये भर्ती सिर्फ 10th पास जिसके पास में क्वालिफिकेशन है उसके लिए जो है ये वीडियो रहने वाला है। बाकी चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है 10th पास के पास जिसकी 17.5 साल एज हो गई है वो भर्ती देख सकता है, ठीक है। जिसमें आपकी जीडी आ जाती है, आर्मी के अंदर आप जीडी से देख सकते हैं। और जो ओवरेज हो गया है, जिसकी एज 21 साल से ज्यादा हो गई है, वो भी जीडी से देख सकता है। और उसमें आपकी हाइट भी 162 सेंटीमीटर ली जाएगी। जिसके 170 सेंटीमीटर है वो तो भाई आर्मी अग्निवीर जीडी में भी ट्राई कर सकता है। उसके अलावा आर्मी अग्निवीर ट्रेडमैन हो गया और आर्मी अग्निवीर टेक्निकल हो गया, लेकिन उसमें 10वीं के साथ आपको आईटीआई का डिप्लोमा चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद में जिसकी एज 21 साल से ज्यादा हो गई है वो कैंडिडेट भाई 162 सेंटीमीटर हाइट वाला भी 42 साल तक, 42 ईयर एज तक टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती देख सकता है। अब वो परमानेंट होती है या किस हिसाब से क्या होती है, उसका सेपरेट वीडियो मैंने विद जॉब प्रोफाइल डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बाकी चीजें क्या क्या चाहिए, ठीक, मैं पहले बता दूं, हर साल ये भर्ती आती है भाई, हर साल। टेरिटोरियल आर्मी की बीच में जो कोविड आया था उसके चलते होल्ड हुई थी, पिछले साल भर्ती हुई थी, इस साल भी भर्ती होने वाली है। उसके लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर। अब बात आती है आर्मी में जो अग्निवीर स्कीम आई है उसके अंडर में, अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी भी हर साल ऑनलाइन एप्लीकेशन निकलती है भाई, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। टी आर्मी में ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें जाना चाहते हो, उसमें भर्ती जैसे पहले आर्मी की भर्ती होती थी वैसे ओपन रैली होती है। अगर इस साल कुछ बदलाव वगैरह होगा तो उसका अपडेट कंटिन्यू अपन दे रहे हैं, तो आप वो सब देखते रहे। अब देखो आर्मी में अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और एक अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अग्निवीर टेक्निकल, जिसमें आपके पास 10th के साथ में आईटीआई डिप्लोमा चाहिए, उसमें आप हर साल फॉर्म अप्लाई करो। हर साल फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपका एक सीईई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका, ठीक है। वो आपको क्वालिफाई करना होता है। जीडी में और इन सभी में ना आपका 60 मिनट का समय दिया जाता है, 50 क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। वो एग्जाम आपको पास करने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मैं बात करूं, लड़कियां भी जो है जीडी से ही भर्ती हो सकती हैं, इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन है और वो जाती हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस में। आपने देखा होगा अग्निवीर डब्ल्यूएमपी जिसको बोला जाता है। अब उस इन दोनों में ही जो है आपके पास में 10th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अब इन दोनों में ही, चाहिए आप मतलब फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, दोनों में 10th में आपके पास 45% होनी चाहिए और एवरी सब्जेक्ट में आपके पास में 33% मार्क आपके होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिस कैंडिडेट के पास में, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर आपके पास में मतलब लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपके पास लाइट ही हो, आप उसको भी जो है डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच कर देना। तो उससे क्या होगा, ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। आप ड्राइवर की पोस्ट भी जो है हासिल कर सकते हैं उसके अंदर। वहीं जो मैं फिजिकल की बात कर रहा था, फिजिकल में मैं पहले बता दूं, फीमेल कैंडिडेट जो लड़कियां हैं उनके लिए रनिंग में अगर आप 7.5 मिनट के अंदर अंदर क्लोज करते हैं रनिंग को, तो आपको 60 मार्क्स आपको मिलेंगे फिजिकल के, ठीक है। अगर आप 7.5 मिनट से लेकर 8 मिनट के अंदर रनिंग क्लोज करते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वहीं और इनमें लड़कियों में एक लंबी कूद और ऊंची कूद का स्टेप और होता है, जिसमें आपको जो है 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ नीड टू क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई पर्पज के लिए। इसके लिए कोई मार्क्स वगैरह नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी बाकी जो जीडी सोल्जर हो गए या फिर ट्रेडमैन जो हो गए, उनके लिए मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, आपके अग्निवीर जीडी और अग्निवीर ट्रेडमैन की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में जो मैं टी आर्मी की बात करूंगा उसका फिजिकल मार्क्स का सिस्टम अलग है थोड़ा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी, आप अगर 17.5 से 21 साल तक वाले सिर्फ कैंडिडेट, 21 से प्लस वाले सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी में जीडी से जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब इसके अंदर अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो 5.5 मिनट के अंदर अंदर अगर लड़के रनिंग क्लोज करते हैं तो ही उनको 60 नंबर मिलेंगे। बाकी अगर उससे आप 15 सेकंड और ज्यादा लेते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेंगे, 48,
ठीक है। और अगर आप और 15 सेकंड लेंगे तो आपको 36 ऐसे करके बैच बनाए हुए हैं। तो आपको जितना कम टाइम में रनिंग क्लोज करोगे उतने ही आपको फिजिकल में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, तो आपको फाइनल मेरिट में सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। और उसी के साथ में आपको एक गड्ढा कूदना होगा 9 फीट का और एक जिगजैग बैलेंसिंग चलना होगा, मतलब ये भी क्वालिफाई पर्पज के लिए ही है। बाकी आपको चिन अप पुल अप मारनी पड़ेंगी, वो आप 10 मारेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, या फिर आप 9 8 7 6 मारेंगे तो उसी हिसाब से आपके 33 27 21 16 इस हिसाब से नंबर आपके कम होते आ जाएंगे, जो आपको फाइनल सिलेक्शन में बाधा बनेंगे आपके लिए। तो फिजिकल आपका उतना ही हार्ड होना चाहिए। रनिंग में आप लोगों का अगर देखो टाइम नहीं टूट रहा है और आपको से अगर 10 चिनअप नहीं लग रही है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक प्लान से वीडियो डाले हुए, बिल्कुल 1 महीने तक अगर आप प्रॉपर उस प्लान को फॉलो करके तैयार करते हैं, आप 10 से 15 चिनअप मारोगे और रनिंग टाइम भी आप 5:30 से पहले पहले क्लोज कर लोगे, आराम से आपका फिजिकल शानदार निकलेगा। और लास्ट टाइम में अभी आपका एग्जाम नजदीक आ गया, तैयारी कैसे करनी है इस पे भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि लास्ट टाइम में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका हाइट का आ जाता है, तो लाडलो देखो हाइट बाकी सभी में आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, लड़कियों को 162 सेंटीमीटर चाहिए। कुछ स्टेट है जिनमें जो है हाइट में रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। उसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में जो कैंडिडेट 21 साल से ओवरेज हो गया, मतलब ऊपर चला गया, वो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन सकता है। उसमें फिजिकल के अंदर आपको सिर्फ 60 और 40 रनिंग के 2 ही कॉलम मिलते हैं उसमें, और वही चिनअप का वही आप जैसे 10 से 8 9 7 ऐसे कम मारते हुए आएंगे, उस हिसाब से आपको जो है कम नंबर मिल जाएंगे चिनअप में। इसमें 60 और 40 का होता है, तो गुड वाले कैंडिडेट का थोड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनल सिलेक्शन लेना। तो उसी हिसाब से फिजिकल का दोनों का ये है, बाकी एग्जाम का मैंने आपको बता दिया है। और जो ट्रेडमैन है उसके अंदर सिर्फ आपने अगर 10th पास किए 33% मार्क्स, अब किसी के अगर 45 नहीं है तो वो 33 से पास किया तो ट्रेडमैन से जा सकता है। तो ये हो गया एकदम जो लो मतलब क्वालिफिकेशन, मतलब 10th, वो अगर आपने 8th भी पास किया तो उसके लिए भी एक ट्रेडमैन में पोस्ट होती है, आप ट्रेडमैन से उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया जो आप बिल्कुल मतलब जिसने क्वालिफिकेशन 10th तक ही की है उसके लिए इतने रास्तों से आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको +2 या ग्रेजुएशन से देखना है तो मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं। बाकी लाडलो आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या है पूरी कहानी, मैंने बहुत से वीडियो डाल भी रखे हैं। बाकी आपको और भी अगर कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को लेके या फिर कोई भी अगर आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वीडियो अपना सिर्फ रहा था आर्मी ज्वाइन करने को लेके। और भी वीडियो काफी सारे मैंने डाल रखे हैं, चाहे आपकी पैरामिलिट्री हो, पुलिस फोर्सेस हो, है ना, या फिर पुलिस की भर्ती हो, सभी के लिए, एयरफोर्स नेवी आर्मी सबके लिए अलग अलग डाले, वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको और कुछ समझना हो, कुछ डाउट हो जो नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी कोशिश रहती है सभी को रिप्लाई करने की। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां भी जाके आप बाकी बच्चे भी जुड़े हुए हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, लाडलो फिर लाएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।